हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ऑडियोमेट्री। तो ऑडियोमेट्री होता क्या है? बेसिकली इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द वेरियस रिएक्टिंग गैसेस प्रेजेंट इन अ क्लोज्ड वेसल। ठीक है, क्लोज वेसल के अंदर जितनी भी रिएक्टिंग गैसेस होंगी उनका वॉल्यूम पता करने के लिए आफ्टर रिएक्शन। नेक्स्ट वन है ऑडियोमीटर ट्यूब इज यूज्ड, कंपाउंड इज कंबस्टेड एंड हीटेड एंड प्रोडक्ट गैसेस आर एनालाइज्ड। ठीक है, चलिए जैसे मान लीजिए प्रोडक्ट गैस। ठीक है, मान लीजिए मैंने बर्न किया कार्बन, तो प्रोडक्ट गैस होगी CO2, हाइड्रोजन तो H2O, सल्फर तो SO2, नाइट्रोजन तो N2। ठीक है, नेक्स्ट वन है N2 प्लस O2 आपका बनाएगा NOx, लेकिन हाई टेम्परेचर पर बनाता है, तो इसके लिए N2 एंड O2 रिएक्ट एट वेरी हाई टेम्परेचर। ठीक, हाइड्रोजन करेंगे तो H2O बनेगा। इसमें दो कंडीशन अप्लाई होती हैं। मान लीजिए अगर टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है और एक है टेम्परेचर लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस है, तो इसमें जो H2O होगा वो होगा वेपर फॉर्म में। सेकंड में अगर 100 डिग्री सेल्सियस से कम है तो H2O होगा लिक्विड की फॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट वन है देयर आर सम सब्सटेंसेस विच एब्जॉर्ब पर्टिकुलर गैसेस व्हेन गैसेस आर पासेस थ्रू देम। ठीक, मान लेते हैं प्रोडक्ट गैस एंड सॉल्यूशन विच एब्जॉर्ब दिस गैस। ठीक, मान लेते हैं O2 है, तो इसको एब्जॉर्ब करेगा एल्केलाइन प्रोपेगेलोल। ठीक है, नेक्स्ट वन है O3 है, तो इसे करेगा टर्पेंटाइन ऑयल। कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो इसको करेगा अमोनिकल Cu2Cl2। अगर CO2 है, SO2 है एंड Cl2 है, तो इसको करेगा KOH, HCl या फिर NH3 है, इसको करेगा H2O, और अगर H2O है तो इसको करेगा एनहाइड्रस CaCl2। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। एनालिसिस ऑफ हाइड्रोकार्बन CxHy। ठीक है, कोई सा भी हाइड्रोकार्बन मैंने ले लिया है CxHy, CH4 हो सकता है, ठीक है, C2H6 हो सकता है, XYZ जो भी है। तो जब हाइड्रोकार्बन को जब हम बर्न करेंगे तो उसके लिए O2 चाहिए, हमने एक्सेस में लिया है, तो बनेगा CO2 प्लस H2। ठीक, तो इसको देखते हैं क्या क्या प्रोसेस होगी। CxHy प्लस O2 ये एक्सेस, जब कंबशन होगा तो बनेगा CO2 गैस, H2O वेपर। अभी भी O2 जो है वो बची हुई रहेगी, तो हमने लिख दिया O2 रिमेनिंग। ठीक, अब हम इसको कर रहे हैं कूल। कूल करेंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पर करेंगे। ठीक है, अब इसमें होगा क्या, CO2 गैस एज इट इज रहेगी, लेकिन H2O वेपर जो है वो H2O लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा और O2 एज इट इज रहेगी। तो ये यानी यहाँ पर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, किसमें, वॉल्यूम में। तो यहाँ पर हो जाएगा कॉन्ट्रैक्शन, इसको लिख देते हैं हम V फर्स्ट। क्यों होगा, ड्यू टू कूलिंग। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि H2O लिक्विड का वॉल्यूम नेग्लिजिबल होता है, क्योंकि वाटर जो है वह थोड़ी सी जगह घेरता है, और वाटर 1 मोल 18 ml के आसपास जगह घेरता है, जबकि 1 मोल वेपर 22400 ml जगह घेरता है एसटीपी पर। ठीक है, तो जैसे H2O लिक्विड में कन्वर्ट हुआ वैसे इसमें वॉल्यूम में क्या हो गई, कमी हो गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, अब हम इसको पास कर रहे हैं KOH सॉल्यूशन से। तो KOH सॉल्यूशन में क्या होगा, अभी हमने देखा था KOH सॉल्यूशन लेंगे तो ये क्या करेगा, CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ये KOH सॉल्यूशन जो है ये क्या कर लेगा, CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा।
ठीक है, जैसे इसने एब्जॉर्ब किया वैसे अब इसमें क्या होगा, फिर से कॉन्ट्रेक्शन होगा, यानी वॉल्यूम में कमी आएगी। इसको मैं नाम दे रहा हूं v सेकेंड। ये क्यों होगा? ड्यू टू CO2 एब्जॉर्प्शन। ठीक है, अब इसमें क्या बचेगा? O2 रिमेनिंग। ठीक है, तो इसमें मैं जो है ले रहा हूं हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन है CXHY, इसको ले रहा हूं VmL है, मान लेते हैं। O2 लिया था हमने एक्सेस में, इसको ले लेते हैं, ये है V1 ml। O2 रिमेनिंग है, इसको मान लेते हैं V2 ml। और O2 जो काम में आई है यूज्ड, उसको मान लेते हैं। तो कितनी हो जाएगी? टोटल V1 थी, उसमें से V2 बाकी है, तो V1 माइनस V2 जो होगी वो हमारी यूज्ड होगी। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं बिफोर कंबशन, बिफोर कंबशन, बिफोर कंबशन जो वॉल्यूम था वो था, एक तो हाइड्रोकार्बन का वॉल्यूम प्लस O2 का, यानी V प्लस V1। ठीक है, तो V तो है किसका? हाइड्रोकार्बन का। V1 है O2 का, जो हमने लिया था शुरुआत में एक्सेस में। ठीक है, तो आफ्टर कूलिंग, आफ्टर कूलिंग क्या हो जाएगा? CO2 प्लस O2 रिमेनिंग, इसका वॉल्यूम हो जाएगा V3 प्लस V2। ठीक है, V2 है O2 रिमेनिंग, और CO2 जो है मान लेते हैं V3 इसका वॉल्यूम है। ठीक है, नेक्स्ट वन है, तो कॉन्ट्रैक्शन जो होगा, कॉन्ट्रैक्शन यानी V फर्स्ट, ये हो जाएगा V प्लस V1 माइनस V3 प्लस V2, यानी हो जाएगा, मैं अगर इसको ऐसे लिख दूं, V प्लस V1 माइनस V2 माइनस V3। तो यहाँ पर V1 माइनस V2 है, वो क्या होगा? हमने लिखा था ऊपर O2 यूज्ड, वो है O2 यूज्ड। और V3 क्या है? वॉल्यूम ऑफ CO2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन है, तो अगर मैं इसकी पूरी रिएक्शन लिखूंगा CXHY, हाइड्रोकार्बन के कंबशन की, तो ये होगा CXHY प्लस X प्लस वाई बाई 4 O2, ये बनेगा XCO2 प्लस Y/2 H2O। ठीक है, अगर ये 1 मोल है तो ये है X प्लस Y/4 मोल, और CO2 है X मोल। ऐसे अगर मैं मान लेता हूं, अगर ये 1 ml है तो ये होगा X प्लस Y/4 ml, और ये होगा Xml। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन हमने लिया था कितना? VmL, तो ये हो जाएगा X प्लस Y/4 VmL, और ये हो जाएगा XVmL। ठीक है, अब ये जो XVmL है ये क्या है? वॉल्यूम ऑफ CO2 है, वॉल्यूम ऑफ CO2 है। और जो X प्लस Y/4 V है, ये क्या है? O2 यूज्ड है, यानी इतनी O2 यूज में आ चुकी है। तो कॉन्ट्रैक्शन कितना हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू, कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू कूलिंग, यानी V1, यानी V फर्स्ट में इसको नाम दिया था, वो जाएगा V प्लस V1 माइनस V2 माइनस V3, माइनस V3, ये भी हमने ऊपर लिखा था, ये रहा। ठीक है, इक्वल टू, ये हो जाएगा V प्लस V1 माइनस V2, यानी O2 यूज कितना हो गया? X प्लस Y/4 V माइनस V3 कितना है? XV, वॉल्यूम ऑफ CO2 XV। तो ये हो जाएगा V फर्स्ट
इक्वल टू वी प्लस वाई बाई फोर वी। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ वी फर्स्ट इक्वल टू वी वन प्लस वाई बाई फोर। ठीक है, तो ये हमारा एक रिजल्ट हो गया। ठीक, नेक्स्ट वन है CO2 प्लस O2। ये क्या होगा, CO2 का वॉल्यूम है V3, O2 का वॉल्यूम था है V। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इट इज पास्ड थ्रू, इट इज पास्ड थ्रू KOH solution, थ्रू KOH solution। तो इसमें क्या होगा, CO2 विल बी एब्जॉर्ब। तो यहाँ कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू CO2 कितना हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू CO2 ये हो जाएगा V सेकेंड, यानी वॉल्यूम ऑफ CO2 जो होगा वो XV, ये हो जाएगा V सेकेंड। ठीक है, ये हो गया आपका ऑडियोमेट्री। मतलब हमने यहाँ पर जो ऑब्जर्व किया है, ये हाइड्रोकार्बन का हमने वॉल्यूम चेक किया है। अगर हमने उसको अगर कूल कर दिया, उसके बाद उसको किसी KOH सॉल्यूशन में निकाल दिया। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर XV जो है आ गया है, इसकी भी हमारा एक रिजल्ट बन जाएगा। तो मैं इसको एक ब्रेसेस में लिख देता हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं हम। क्वेश्चन है, when 100 ml of O2 and O3 mixture was passed through turpentine oil, there was reduction of 20 ml volume. If 100 ml of this mixture is heated, calculate increase in volume। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। मान लीजिए एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर हमने डाला है O2 प्लस O3, ये है 100 ml। ठीक है, ये है आपका टर्पेंटाइन ऑयल। टर्पेंटाइन ऑयल, तो टर्पेंटाइन ऑयल क्या करेगा, ये एब्जॉर्ब करेगा O3 को, ओजोन को, तो बचेगा क्या, O2। ठीक है, अब कितना बचेगा, क्वेश्चन में दिया हुआ है टर्पेंटाइन ऑयल देयर वाज रिडक्शन ऑफ 20 ml वॉल्यूम, यानी 20 ml वॉल्यूम का रिडक्शन हो जाता है। इसका मतलब उसने 20 ml O3 था जो कि एब्जॉर्ब हो गया, बाकी बचा कितना, O2, ये होगा 80 ml। ठीक है, यानी 100 ml है, 100 ml में से O2 है 80 ml एंड O3 है 20 ml। ठीक है, जब इसको हीट करेंगे हम O3 को, तो बनेगा O2। ठीक, ये इसने दिया हुआ है, O3 को जब हीट करेंगे तो बनेगा O2। ठीक है, अब रिएक्शन लिख लेते हैं, क्या है रिएक्शन। रिएक्शन है 2O3, तो बनेगा 3O2। जब ये 2 है, 2 मोल है तो ये 3 मोल है। ठीक है, या फिर हम बोल दें इसको मोल में, तो वॉल्यूम में बोलेंगे तो 2 ml है तो 3 ml है, और जब ये 20 ml होगा तो ये होगा 30 ml। तो टोटल O2 आ जाएगा हमारे पास, 80 तो पहले ही था, अब O3 कन्वर्ट हो गया O2 में, कितना हो गया इसका वॉल्यूम, 30, यानी बच हो गया 110 ml। तो इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ CO2 ये आ जाएगा 110 माइनस 100, यानी 10 ml। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 ml of hydrocarbon was exploded with excess oxygen gas। After explosion, cooling, volume contraction was 60 ml। When resultant gases were passed through KOS, further 80 ml was contracted। Calculate formula of compound। ठीक है, देखते हैं इसको।
सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोकार्बन, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोकार्बन ले लेते हैं, यह है V, दिया हुआ है 20 ml। तो V फर्स्ट है इसके अंदर 60 ड्यू टू कूलिंग, और V सेकेंड है 80 ड्यू टू CO2। तो जब हाइड्रोकार्बन का हम कंबशन करेंगे तो ये बनाएगा x ऑफ CO2। तो मान लेते हैं अगर ये 1 है, मोल है, तो ये है x मोल, ठीक है। ये है 20 ml, तो ये हो जाएगा 20 x ml, ठीक है। ये दिया हुआ है इसने कितना, 80 इक्वल टू 80, तो यहाँ से x इक्वल टू आ जाएगा 40, सॉरी x इक्वल टू आ जाएगा 4, ठीक है। तो v फर्स्ट हो गया v 1 प्लस वाई बाई 4, ठीक है। ये वही रिजल्ट है जो हमने निकाले थे पहले, ठीक है। तो v फर्स्ट हो गया 60 इक्वल टू 20, 1 प्लस वाई बाई 4, यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 8। तो यानी सी एक्स एच वाई जो होगा वो होगा, सी एक्स की वैल्यू है 4 एच और y की वैल्यू है 8, यानी C4H8, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 10 ml of carbon monoxide is mixed with 25 ml air having 20% O2 by volume. What would be final volume if none of CO and O2 is left after the reaction? ठीक है, देखते हैं इसको सॉल्यूशन। तो कार्बन मोनोऑक्साइड है प्लस एयर है, ठीक है। एयर कितनी है, 25 ml है, ठीक है। और CO कितना है, 10 ml है, ठीक। तो इसमें है कितना है, हैविंग 20% O2, यानी एयर जो है इसमें है 20% O2, यानी O2 हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई 20/100, यानी 5 ml। तो इसको मतलब रिमेनिंग गैस कितनी हो जाएगी, रिमेनिंग गैस हो जाएगी 25, तो एयर थी माइनस उसमें 5 ml O2 है, तो 20 ml उसमें रिमेनिंग गैस हो गई। तो 2 कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस O2 मिलके बन जाएगा क्या, 2 CO2। तो टाइम जीरो पर ये है आपका CO 10 ml, O2 है कितना 5 ml, तो CO2 है अभी 0। टाइम टी पर ये खत्म, ये भी खत्म, और ये कितना बन जाएगा 10 ml। तो फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया, इक्वल टू 10 प्लस 20, रिमेनिंग गैस जो थी 30 ml। तो इसमें जो 10 है ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ CO2, और 20 क्या है, रिमेनिंग गैस, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।